ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत त जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। मित्र भाई बहन, जैसे कि रुआ मालूम बा कि यह दिन में हमनी के नया नियम से प्रकाशित वाक्य किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। पिछला संदेश में हमनी के देखले रही जा श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 1 से 2 पद के, और आज हमनी के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 3 से 4 पद तक के। पिछला संदेश में हमनी के विचार को ले रही जा पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह दिहल गुले। यशाया नबी बतावले और प्रभुता उनका कंधा पर होई। अब यहाँ मुक्तिदाता के बात नइखे हो रहल, यहाँ बात हो रहल बा एगो शासक के, एगो राजा के, एगो राजा जौन की आवे वाला बाणे। और हमनी के देखले रही जा श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब में पूरा होत देखे के और हमनी के देखे के ऊ अद्भुत युक्ति करे वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार हमें। मित्र, जब तक शांति के राजकुमार ना आई हैं, शांति स्थापित होइए नहीं सकत। अब इस संसार के शासक कहताणे शांति शांति बा। हाँ मित्र, तो वही समय उनका पर विनाश आ पड़ी। यह तरी ऊ तनावपूर्ण
शांति कहे लगले। श्रोता मित्र भाई बहन, और हमनी के देखले रही जा शांति के राजकुमार हैं तो अस्थाई शांति स्थापित करी हैं। उनकर शांति तनावपूर्ण शांति ना होई। प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य किताब में लिखत है, ऊ औरत गर्भवती रही और बच्चा के जन्म देवे के स्थिति में रही। यशायाह नबी कहतड़े, हमरा खातिर एगो बालक पैदा भइल बा। इब्रानी के पत्री लेखक बतावतड़े, एह में ई प्रकट बा कि हमनी के प्रभु यहूदा के गोत्र से पैदा भइल बने। इब्रानी 7 अध्याय के 8 पद। प्रेरित पौलुस रोमियो के पत्री में एह तरी से बखान कर रहल बने, ऊ इसराइली हमें और ले पालकपन के अधिकार, महिमा, वाचा, सब व्यवस्था, उपासना और प्रतिज्ञा सब उनके ह। पूर्वज भी उनके ह और मसीह भी शरीर के अनुसार उन्हीं में से भइल, जौन की सबके ऊपर युगा न युग परमेश्वर हमें। मित्र, हमने के देखले रही जा पौलुस कहताणे, इसराइली के ह? इसराइली ऊ हमें जकरा में से शरीर के भाव से मसीह पैदा भइले। यूहन्ना 4 अध्याय के सामरी स्त्री उनकर गवाही दिहली कि मसीह यीशु शरीर के भाव से यहूदी रहन। मिका नबी बतावतानी कि परमेश्वर के मसीह बैतलहम नगर में जन्म लिहले। यद्यपि ऊ बैतलहम में जन्म लेताणे, पर ऊ अइले अमरता में से। यूहन्ना बतावताणे, ऊ स्त्री बालक के जन्म दिहला के कारण प्रसव पीड़ा से चिल्लात रही, जबकि ई स्पष्ट हो चुकल बा कि स्त्री इसराइल जाति है, त ई प्रसव पीड़ा इसराइली जाति से संबंधित बा। यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय 7 और 8 पद एह तरी से बखान कर रहल बा, उनकर पीड़ा उठे से पहले ही ऊ जन्म दिहले, उनकर पीड़ा होखे से पहले ही उनका से बेटा जन्मले। ऐसन बात केहू कबो ना सुनले, केहू ऐसन बात कबो ना देखल। का देश एक ही दिन में पैदा हो सकता? का एगो जाति एक ही क्षण में ही पैदा हो सकता? कहे कि सियोन के पीड़ा उठल ही रहे कि उनका से संतान पैदा हो गई। यहाँ ई नबूवत बा, इसराइल जाति मसीह के बेतलहम में जन्म दिहला के पश्चात महाक्लेश के अनुभव करी हैं। प्रसव पीड़ा से पूर्व उनकर बालक के जन्म दिहले। एकर अर्थ मसीह प्रभु यीशु मसीह। ऐसे हम स्वर्ग में दिखाई देवे वाला ओह औरत के इसराइली जाति के प्रतीक के रूप में पहचान ताणे। कोनो भी स्त्री, यहाँ तक कि कुंवारी मरियम भी ए स्थान पर नहीं रखल जा सकत। ये स्त्री इसराइल जाति के प्रतीक ह और कोनो भी दशा में कलिसिया के प्रतीक ना ह। हमने के अपना दिमाग के फर्स्ट रखे के आवश्यकता बा और ई स्मरण रखता कि ई महाक्लेश काल ह और कलिसिया स्वर्ग में उठावल जा चुकल बिया। ऐसे ई स्त्री सनातन कलिसिया के प्रतीक ना ह। मित्र, इसराइल जाति मसीह के जन्म से लेके वरन ओकरा से पूर्व भी और वर्तमान समय तक क्लेश ई रहल बिया। उ महाक्लेश काल में भी सताव सहे वाला बिया, काहे कि शैतान जानता कि मसीह इसराइल जाति से पैदा भइल बाणे। स्मरण राखी कि ई पहला व्यक्तित्व स्त्री इसराइली जाति है। अब दूसरा पात्र है श्रोता मित्र भाई बहन, लाल अजगर शैतान। ई पात्र आनंददायक ना है, पर ई आकर्षक यानी कि शानदार व गंभीर पात्र ई महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली है। प्रिय मित्र, प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 3 और 4 पद में एह तरी से बतावल गइल बा, जौना के कि हम रुआ सामने अभी पढ़ रहल बानी। सुनी ध्यान से। औरी एगो औरी चिन्ह सड़क पर दिखाई दिहलस,
और देख एगो बड़ लाल अजगर रहे, जेकर 7 गो कपार और 10 गो सिंह रहे, और ओकरा कपार पर 7 गो राज मुकुट रहे, और ओकर पूंछ आकाश के तारा के 1/3 के बीच के पृथ्वी पर डाल दिहले। और ऊ अजगर और औरत के सामने जवन की जच्चा रहे खड़ा भइले कि जब ऊ बच्चा जन्मे तो उनका बच्चा के निगल जाए। सरग में एगो औरी अद्भुत चिन्ह दिखाई दिहलस। ध्यान रहे, ई चिन्ह यथा शब्द अजगर ना ह। हम रउआ के पहले भी बता चुकल बानी कि यदि यूहन्ना ऊ हमनी के बता दी है कि ई केवल चिन्ह या प्रतीक ह। ई लाल अजगर सांप व जेकरा विषय में 9वां पद में साफ साफ बता दिहल गइल बा कि ई शैतान ह। हमनी के एह पात्र के बिना कोनो निराधार कल्पना व अटकलबाजी के पहचान सकतानी जा। एह दूसरा चिन्ह के शैतान के वास्तविक चरित्र प्रकट कइल गइल बा। पहिल का ह, उनका के विशाल या महान कहल गइल बा। उनकर विशाल शक्ति के कारण उनका के विशाल अजगर कहल गइल बा। उ संसार के समस्त राज के अपना वश में रखताणे और उ प्रभु यीशु मसीह के सामने ई प्रस्ताव रखले कि अगर उ झुक के हमरा के प्रणाम करिहे त पृथ्वी के समस्त राज पाठ हम उनका के दे देब। मत्ती 4 अध्याय के 8 से 9 पद में एकर बखान कइल गइल बा। शैतान के अंतिम लक्ष्य ये है कि समस्त सृष्टि ओकर उपासना करे। उ एह कार्य में कोनो सीमा तक सफल भी भइल बने। मित्र, संसार के राज शैतान के ह और आज ओकरा पर ओकरे नियंत्रण बा। प्रेरित यूहन्ना के ओ समय रोम रहे, पर अब उस समस्त राष्ट्र के अपना द्वारा नियंत्रित करताणे। इस संसार के शासक ह, ऐसे ओकरा के विशाल कहल गइल बा। दूसर का ह, उनकर रंग लाल बा, काहे कि शुरू ही से हत्यारा ह। यूहन्ना 8 अध्याय के 44 में प्रभु यीशु मसीह शैतान के विषय में एह तरी बतावताणे। आज ई बड़ भारी रीति रिवाज ह कि एगो विशाल जनसमूह ई विश्वास करता कि शैतान नइखे। ई शैतान के गहरा चाल ह। उनके मसीही लोग और बहुत से पास्टर पादरी लोग के भी ऐसा ही विचार बा। पर प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पवित्र बाइबल बतावले कि शैतान के अस्तित्व बा और ऊ मनुष्य के शत्रु ह। ओकरा दिल में मानव जाति के खातिर कोनो आदर सम्मान नइखे। हम नहीं जानत कि एगो विशाल जनसमूह काहे ओकर सेवा करता। हमरा के बताई, दारू शराब तथा शराबी सब के सड़क पर काहे ले आके पटके ले, ओकरा के समय से पूर्व शमशान काहे पहुंचा देले। बलात्कारी बलात्कार के पश्चात अपना विचार के काहे मार डालेले। ई राह से होला, काहे कि ऐसना काम के पीछे शैतान के हाथ होला। श्रोता मित्र भाई बहन, हमार बात याद राखी, शैतान के मन में रुआ खातिर अर्थात मानव जिंदगी के प्रति कोनो आदर नइखे। उ ओकर दुर्गति करे में आनंदित होला। उ शुरू से हत्यारा ह। तीसर का ह श्रोता मित्र भाई बहन, ओकरा के अजगर कहल गइल बा। ओकरा चरित्र के दुष्टता व अनैतिकता के कारण ओकरा के अजगर कहल गइल बा। पर मूल रूप से ओकर सृष्टि एकरा से उत्तम और सुघरतम प्राणी के रूप में कइल गइल रहे। जैसे कि यहेजकेल नबी के किताब 28 अध्याय 12 से 19 पद में लिखल गइल बा, यानी कि एकरा बारे में बखान कइल गइल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के रउआ सामने पढ़ रहल बानी। हे मनुष्य के संतान, शोर के राजा के विषय में विलाप के गीत बना के उनका से कह, परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे,
तू तो उत्तम से भी उत्तम बाड़ा। तू बुद्धि से भी भरपूर और ई सर्वांग सुंदर बाड़ा। तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में रह। तोहरा किने आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशेव, नील मणि, मरकत और ई लाल सब भांति के मणि और ई सोना के पहिरावा रहे। तोहार डफ और ई बंसुरी तोहरे में बनावल गुल रहे। जौना दिन तू बनावल गइल रह ओ दिन उ भी तैयार कइल गइल रहे। तू छाने वाला अभिषिक्त गरुड़ हवा। हम तोहरा के ऐसन ठहरवनी कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहत रह। तू आग के सरीखा चमके वाला मणि सब के बीच चलत फिरत रह। जौना दिन से तू सृजल गुला और जौना दिन तक तोहरा में कुटिलता ना पावल गइल, ओ समय तक तू आपन सब चाल चलन में निर्दोष रहला। पर लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर के पापी हो गइला। यही से हम तोहरा के अपवित्र जान के परमेश्वर के पर्वत पर से उतरनी और हे छाने वाला क्रूप का तोहरा के आग सिरखे चमके वाला मणि के बीच से नाश कैनी। पर अब बुराई दुष्टता के प्रतीक ह और पतन के ऊ गहिरा खाई जेकरा में गिरावे वाला कभी ऊपर नहीं आ सकत। ऊ परमेश्वर के अस्पष्ट सृष्टि में सबसे अधिक भयावह तथा हानिकारक ह। यदि रुआ परमेश्वर के संतान हई त ऊ राउर शत्रु ह, ऊ हमार भी शत्रु ह। त हमनी के देखनी है जा कि शैतान एगो विशाल लाल अजगर ह। ई मनुष्य के भयानक शत्रु ह। ऊ ए संसार के शासक ह। ऊ शुरू से हत्यारा ह। ऊ अपमान, निर्लजता, भ्रष्टता, दुष्टता व प्रत्येक तरीके अनैतिकता के स्रोत है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के पशु तथा अजगर एक ही है, काहे कि रोम साम्राज्य तथा मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के शैतान के ओर से सामर्थ्य प्राप्त बा और ओकरे द्वारा संचालित बा। रोम जकर यंत्र हेरोदेस तथा पिलातुस रहन, स्त्री बच्चा के नष्ट करे चाहत रहन। पद 3 में बतावल गुल बा कि ओह विशाल अजगर के 7 कपार ई बुद्धि के सिद्धता के प्रतीक ह। हमनी के यह स्केल 28 अध्याय 17 में पढ़तानी जा। तोहरा पर सिद्धता के छाप लागल रहे, बुद्धि से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर रहे। 14 पद में तू सुरक्षा प्रदान करे वाला अभिषिक्त करूब रहे। 15वां पद में तू सृजल गोला के दिन से लेके जब तक तोहरा में कुटिलता ना पावल जाला तू अपना आचरण में निर्दोष रहला। यह शैतान के वास्तविक फोटो। और अब रुआ ओकरा के कुरूप या मूर्ख मत समझी। उ ना केवल सुंदर व आकर्षण बा वरन बुद्धि से परिपूर्ण बा। प्रकाशित वाक्य शैतान के वही रूप में पेश करता। 10 गो सिंह रोम राज के अंतिम विभाजन के ओर संकेत करता। इहमे से शैतान संसार पर राज करे के आपन अंतिम प्रयास करी। मित्र, मुकुट राजसी अधिकार तथा शासक होखे के प्रकट करता। आकाश के तारा के 1/3 इस सर्ग में शैतान के साथ 1/3 स्वर्गदूत अपना ही विनाश के खातिर सम्मिलित कइल गइल बा। दानियल नबी भी 8 अध्याय में एह तरीके दर्शन के चर्चा कइले बाड़े। दानियल नबी की किताब 8 अध्याय के 10 पद। ऊ आकाश के सेना तक चढ़ गइले और ऊ ओ में से कुछ के तथा नक्षत्र में से कुछ के पृथ्वी पर गिरा के रौद डलले। मित्र, हमनी के पढ़तानी जा कि अजगर ओह बच्चा से घृणा करताने, काहे कि ई नबूवत या पूर्व घोषणा कइल गइल रहे कि
बच्चा शैतान के काम के नाश करी। देखी उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय के 14 और 15 पद ए तरी लिखल बा। और प्रभु यीशु अपन सेवा शुरू कैले त उ साफ साफ बतौले कि हम ऐसे आयल बानी कि शैतान के काम के नाश करी। ऐसे ई अजगर ओ स्त्री के बच्चा के खा लेवे चाहता। ये स्त्री इस्राएली जाति के प्रतीक है और बच्चा मसीह यीशु के तथा अजगर शैतान के प्रतीक है। स्त्री के ऊ बच्चा प्रभु यीशु मसीह हमें। प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 5 और 6 पद में बखान कइल गइल बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर